Hello everyone, welcome to ECL 24 क्लासेस। सी लैंग्वेज के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। तो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि डाटा टाइप बेसिकली क्या होता है सी लैंग्वेज के अंदर और कितने टाइप्स के होते हैं, इन्हीं के बारे में इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं डाटा टाइप क्या होता है। तो बेसिकली जो डाटा टाइप होती है सी लैंग्वेज के अंदर, इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम वेरिएबल्स बनाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, वो डाटा टाइप हमारी ये स्पेसिफाई करता है कि वो जो वेरिएबल होगा वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल, वो वेरिएबल जो होगा इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, फ्लोटिंग करेगा, कैरेक्टर, या किस टाइप का। जैसे मान लीजिए आपको सी लैंग्वेज के अंदर जब कोड करना होता है, आपको कोई वेरिएबल बनाना है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए हमने लिखा इंट इंट ए इक्वल टू 5। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि ये जो है ये हमारी वेरिएबल है, ये जो है ये हमारी वेरिएबल है। और यहाँ पर ये जो है ये डाटा टाइप है, डाटा टाइप, ये हमारा डाटा टाइप है और ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो डाटा टाइप है ये कर क्या रहा है कि ये जो हमारी वेरिएबल है ना, वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है, ये करेगा, वो डाटा टाइप जो है ये बताता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इंटीजर लिया, तो ये वेरिएबल हमारी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। तो इंटीजर वैल्यू में आपकी जो डिजिट्स होते हैं वो इंटीजर वैल्यू होती है। तो ये हमारा 5 जो है एज ए इंटीजर वैल्यू है जो हमारी ए के अंदर स्टोर हुआ है, तो ये हमारा राइट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा है इंटीजर जो है वो डाटा टाइप है। तो बेसिकली डाटा टाइप ये स्पेसिफाई करता है कि जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे वो किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। वो आपका जो होगा इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा, या फ्लोटिंग, या कैरेक्टर, या किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा, ये आपकी डाटा टाइप बताती है। डाटा टाइप को बेसिकली हम लोग कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे हमारा एक होता है बेसिक डाटा टाइप। बेसिक डाटा टाइप में हमारी इंटीजर होती है, कैर होती है, फ्लोट होती है एंड डबल होती है। ये हमारी बेसिक डाटा टाइप होता है सी लैंग्वेज के अंदर। एक हमारा होता है डिराइव डाटा टाइप। डिराइव डाटा टाइप बेसिकली क्या होते हैं, ये बनाए गए होते हैं डिराइव डाटा टाइप। इसमें क्या होते हैं, एरे होता है, पॉइंटर होता है, स्ट्रक्चर होता है और यूनियन होता है। ये जो हमारे हैं ये डिराइव डाटा टाइप होते हैं। क्लियर? एक आपकी होती है जिसको बोलते हैं इनमरेशन डाटा टाइप। एक्चुअल में जो इनम है ना, इनम, ये हमारी इनमरेशन डाटा टाइप होती है। क्लियर? एक हमारा होता है जिसको बोलते हैं वाइड डाटा टाइप। वाइड डाटा टाइप में क्या होता है, ये हमारी है जो जो वाइड वाइड जो है ये हमारी वाइड डाटा टाइप है। क्लियर? तो आगे चलते हैं। जो हमारी बेसिक डाटा टाइप होता है, बेसिक डाटा टाइप सी लैंग्वेज के अंदर, वो हमारी क्या होता है, इंटीजर होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कैर होता है, डबल होता है। सी लैंग्वेज जो होता है, ये आपकी जो डाटा टाइप होती है ये साइंड एंड अनसाइंड, साइंड और अनसाइंड दोनों डाटा टाइप सपोर्ट करता है। समझ में आ रहा है? जो हमारी ये इंटीजर है ना, इंटीजर, ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और ये निगेटिव भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? इसमें साइंड भी हो सकता है, अनसाइंड भी हो सकता है। क्लियर? तो ये जो हमारा होता है सी लैंग्वेज के अंदर जो डाटा टाइप होती है, डाटा टाइप ये हमारी सी लैंग्वेज जो है वो दोनों साइंड एंड अनसाइंड डाटा टाइप दोनों सपोर्ट करती है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है, जो हम डाटा टाइप के अकॉर्डिंग जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उसका मेमोरी में कुछ साइज जो होता है वो ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा इंट ए, तो ए जो हमारी वेरिएबल है, ये इसका कुछ साइज होगा जो मेमोरी के अंदर ये क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। जैसे इंटीजर टाइप का अगर कोई वेरिएबल होता है, तो 2 बाइट साइज जो होता है, 2 बाइट साइज जो होता है ये क्या करता है, स्टोर करता है, मतलब ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे जो मेमोरी का साइज होता है, जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी का साइज जो होता है वो चेंज भी हो सकता है अलग अलग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 बाइट का इंटीजर जो है वो 2 बाइट का है, वो आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है। अगर ये आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसका साइज जो है वो बदल सकता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो हमारी डाटा टाइप होती है, बेसिक डाटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये जो डबल, ये जो बेसिक डाटा टाइप होते हैं, ये साइंड और अनसाइंड भी होते हैं और इनका कुछ रेंजेज होता है जिसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू को स्टोर कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ एक टेबल के माध्यम से। ये हमारा जो है ये डाटा टाइप है, ये बेसिकली हमारे सारे के सारे डाटा टाइप हैं
और ये इस डाटा टाइप का साइज है कि कितना साइज ये मेमोरी का ऑक्यूपाई करता है, और ये इसका रेंजेज है जो पॉजिटिव टू निगेटिव आपकी जो रेंजेज है दोनों में आपकी ये वैरी करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कैर आपका जो डाटा टाइप होता है ये आपका 1 बाइट का साइज जो होता है ये लेता है। समझ में आ रहा है? जैसे आपने कभी भी कैर करके आपने कोई वेरिएबल बनाया, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या लिखा कैर ए, तो ए जो हमारा वेरिएबल है इसका जो साइज होगा 1 बाइट का होगा। इसका जो रेंजेस होता है ये -128 टू 127 तक का इसका रेंज होता है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, साइंड कैर भी होता है। साइंड कैर ये कितने का होता है, 1 बाइट साइज का होता है। इसका जो रेंज होता है -128 टू 127 तक का होता है। ठीक है। अनसाइंड कैर जो होता है ये भी आपका 1 बाइट का होता है। इसका जो रेंज होता है 0 टू 250 के बीच में होता है। 0 टू 250 के बीच में ये वैल्यू को स्टोर करता है। तो ये हमारा जो है अनसाइंड कैर है। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे सॉर्ट होता है। एक हमारा जो होता है डाटा टाइप सॉर्ट। सॉर्ट जो होता है एक्चुअल में ये 2 बाइट का होता है। 2 बाइट साइज जो होता है स्टोर करता है। 2 बाइट साइज के अंदर जो रेंजेज आते हैं -32 32 -32,768 टू +32,767 के बीच में इसका रेंजेज होता है। इसके बीच में वैल्यू को स्टोर करता है सॉर्ट। ठीक है। अब यहाँ पे साइंड सॉर्ट जो होती है ये भी आपकी 2 बाइट साइज का होता है। इसका भी रेंजेज जो होता है ये सिमिलर होता है। -32,000 टू -32,768 टू इतने तक की रेंज के अंदर होता है। ठीक है। यहाँ पे अनसाइंड सॉर्ट होता है। अनसाइंड सॉर्ट जो होता है ये भी आपकी 2 बाइट साइज का होता है। इसका जो रेंज होता है 0 टू 65,535 का होता है। इसके बीच में इसका रेंजेज होता है अनसाइंड सॉर्ट का। ठीक है। इसके बाद जो हमारी आती है डाटा टाइप वो हमारी होती है इंटीजर। इंटीजर डाटा टाइप जो होता है वो 2 बाइट साइज स्टोर करता है, लेता है, ऑक्यूपाई करता है, और इसका जो साइज है -32,768 टू 32,767 के बीच में इसका रेंजेज है। क्लियर? अब ये जो होता है साइंड साइंड इंड भी होता है। साइंड इंड बेसिकली क्या होता है, ये भी 2 बाइट साइज का होता है और इसका भी रेंजेज जो होता है वो सिमिलर होता है। फिर आपकी जो होता है अनसाइंड इंट होता है। अनसाइंड इंट क्या होता है, ये भी आपकी 2 बाइट साइज का होता है। इसका जो रेंज होता है आपका 0 टू 65,535 के रेंज के अंदर की वैल्यू को स्टोर करता है। फिर आपका जो होता है शॉर्ट इंट होता है। शॉर्ट इंट भी हमारा क्या होता है, 2 बाइट साइज का होता है। इसका जो होता है रेंजेज आपका यहाँ पर इतने रेंज के अंदर ये क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है। फिर आपकी होती है साइंड शॉर्ट इंट। साइंड शॉर्ट इंट ये भी हमारा 2 बाइट साइज का मेमोरी का लोकेशन ऑक्यूपाई करता है, और यहाँ पर जो इसका साइज होता है आपका -32 टू 768 टू 32,767 के बीच में वैल्यू को क्या करता है, ये स्टोर करता है। तो ये हमारी साइंड शॉर्ट इंट होता है। क्लियर? आगे चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद जो हमारा होता है अनसाइंड शॉर्ट इंट। एक्चुअल में ये भी हमारा 2 बाइट साइज का होता है। अनसाइंड शॉर्ट इंट इसका जो रेंजेस होता है 0 टू 65,535 के बीच में होता है। इसके बीच में वैल्यू को ये क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये होता है अनसाइंड शॉर्ट इंट। ठीक है। फिर हमारा एक होता है लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट जो होता है ये 4 बाइट साइज का होता है, और इसका जो रेंजेज होता है ये काफी बड़ा होता है। इतने रेंज के अंदर ये क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है। इसके बाद जो होता है हमारा यहाँ पर ये साइंड साइंड लॉन्ग इंट होता है। ये भी हमारा 4 बाइट साइज का होता है। इसका भी रेंजेज जो होता है काफी बड़ा होता है। इतने से लेकर, ये माइनस है, माइनस इतने से लेकर प्लस में इतना तक की वैल्यू को ये स्टोर कर सकता है। 4 बाइट साइज का होता है। फिर आपका होता है अनसाइंड लॉन्ग इंट। ये भी 4 बाइट का होता है, जिसका जो साइज होता है आपका इतना साइज होता है, इसके बीच में वैल्यू को स्टोर करता है। फिर आपकी फ्लोट होती है 4 बाइट का होता है, और डबल जो होती है ये भी हमारी 8 बाइट साइज का होता है। तो ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं, बेसिक डाटा टाइप हो, बेसिक डाटा टाइप है। इनके साइज जो होते हैं मेमोरी के अंदर वो इतने होते हैं, और ये इनके जो होते हैं रेंजेस होते हैं, इनके बीच में ये क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।